भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, दो ही चीज़ों की बात हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। चलिए हम लोग भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। तो भाई जैसे कि हम लोगों को पता है इंडिया तो जा नहीं रहा, ठीक है। वो तो खैर हम लोग को पहले से ही पता था, इंडिया पाकिस्तान तो नहीं जाने वाला, जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी रीज़न नहीं है, नॉट एट ऑल। सिक्योरिटी रीज़न है ही नहीं, तुम लोगों के कर्म रीज़न है। जो वहाँ पे हो रहा है, जो पनिशमेंट है बेसिकली ये इंडिया की तरफ से, सिक्योरिटी का रीज़न नहीं है। ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। वहाँ पे सिक्योरिटी का हवाला ज़रूर दिया जा रहा है, मैं साफ साफ बता दूँ। सिक्योरिटी रीज़न 1% 2% होगा, क्योंकि हमें पता है तुम Z+ सिक्योरिटी दोगे तो वहाँ कुछ नहीं होने वाला। बट पूरी दुनिया जा रही है, लेकिन भाई पूरी दुनिया में और इंडियन टीम में आपके साथ में थोड़ा सा ना अलग ही व्यवहार है, ठीक है। हम लोगों की टीम वहाँ आएगी, आई एम श्योर जो आम पाकिस्तानी हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो वहाँ पे चीज़ें हैं वो आम पाकिस्तानी भी जानते हैं कि सही नहीं है। और आप पाकिस्तान की कोई भी वीडियोज़ उठा के देख लो, इसमें इंटरव्यूज़ होते हैं। आम पाकिस्तानी के मन में भी, मतलब जो अनएजुकेटेड लोग हैं, बेसिकली अनएजुकेटेड का मतलब है जो ठीक से, जिनकी बुद्धि को मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है, जिनको यही पढ़ाया गया है कि इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। क्यों है किसी को नहीं पता, ठीक है, और दुश्मन है। तो उनके दिमाग में कभी मैंने उनके वीडियोस जब भी देखे हैं, पाकिस्तान के कुछ वीडियोस उठा लो तो उल्टा सीधी ही बात करते हैं। तो भाई सिक्योरिटी रीजंस तो इंडियंस के लिए तो हैं, ठीक है, दुनिया के लिए नहीं होंगे। जो वो गा रहे हैं अपना गाना कि दुनिया में तो सारी टीमें आ गई हैं, पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया खेल के गया, साउथ अफ्रीका खेल के गया, न्यूजीलैंड खेल के गया। भाई तुम न्यूजीलैंड में जाकर आतंकवाद नहीं फैला रहे हो, ठीक है, तुम ऑस्ट्रेलिया में जाकर आतंकवाद नहीं फैला रहे हो, तुम हमारे कंट्री से सीधा पंगा ले रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे साथ में हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी क्रिकेटिंग स्पोर्टिंग नहीं इवेंट खेलने वाले हैं उस तरीके से जिससे तुमको लाभ हो, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि वो एक पनिशमेंट है फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, ठीक है, कि भाई वो एक पनिशमेंट है आपके लिए कि आप ये सब झेलें, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि इंडिया आएगा नहीं, अगर इंडिया नहीं आता है चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने, पाकिस्तान नहीं जाता है, ठीक है, तो क्या पाकिस्तान में ही चैम्पियंस ट्रॉफी होगी? क्योंकि सब जानते हैं BCCI का पावर क्या है, ठीक है। और अब तो ICC के चेयरमैन अगर दिसंबर में बनने वाले हैं जय शाह, ठीक है, मतलब गद्दी संभालेंगे, बन तो गए ही हैं, ठीक है। तो अगर तब तक किसी ने इस चीज़ को हल नहीं किया, इस मसले को, तो भाई बहुत बड़ी बात नहीं है कि चैम्पियंस ट्रॉफी अभी जो घूम रही है पाकिस्तान के शहर शहर, हो सकता है वो घूम के कहीं और शिफ्ट हो जाए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भाई मुझे जो समझ में आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पोर्ट्स मोर देन देशभक्ति बिजनेस है, ठीक है। देशभक्ति तो है साथ में, बट स्पोर्ट्स बिजनेस अब ज़्यादा बन गया है। स्पोर्ट्स अब स्पोर्ट्स तक नहीं सीमित रहा, ठीक है। अब करोड़ों अरबों रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट होती है लोगों की, और इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, ठीक है। और पाकिस्तान में उतना पैसा नहीं बनेगा अगर इंडिया नहीं जाएगा खेलने के लिए, ठीक है। इंडिया की मैचेस की व्यूअरशिप जितनी होती है, आप दुनिया में किसी भी कंट्री की उठा लीजिए, नहीं होती, क्योंकि वहाँ उतनी पॉपुलेशन है ही नहीं, तो देखेंगे कहाँ से लोग, ठीक है। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, मैं क्यों देखूंगा? या कोई भी इंडियंस क्यों देखेगा? फ्री बैठा है, खाली बैठा ज़रूर देखेगा, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही है वो देखना, ठीक है। अदरवाइज़ जो इंडियन क्रिकेट के जो फ़ैन हैं वो इंडियन टीम को ही खेलते देखना चाहते हैं, ठीक है। बट अगर रफली देखें, अगर हाइपोथेटिकली मान लें कि अगर इंडिया नहीं जाता और ICC फैसला लेता है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी को हम लोग हाइब्रिड मॉडल पे कराइए, नहीं तो आप हट जाइए, ठीक है, और मूव करा लेते हैं किसी और कंट्री में, तो पाकिस्तान को कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, ठीक है। वो नुकसान क्या क्या होगा, वो केवल इकोनॉमिकल नुकसान नहीं है भाई, वो बहुत ज़्यादा नुकसान उनको अलग तरीक़ों से भी होगा, ठीक है। और जिसके लिए पाकिस्तान पूरा दम लगाएगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ना जाए उनके पास से, और बेचारों को एक इवेंट मिला है, मिल जाना चाहिए, इंडिया ना खेले बेशक, बट उनको करा लेना चाहिए। हमारा पर्सनल कहें या फिर एक सोच है कि बेचारे वहाँ के लोगों की क्या गलती है यार, ठीक है। कुछ हैं 2-4-5% लोग जिनकी वजह से मजबूरी हो रखी है, ठीक है, लेकिन उनकी वजह से ही संबंध खराब भी हुए हैं, ठीक है। भैया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टमेंट करी है ना, वो 1280 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में है, मतलब 300-400 करोड़ के करीब लगा लो, ठीक है, कि इतना पैसा उन्होंने इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 1280 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं 3 स्टेडियम पे। सिर्फ 3 स्टेडियम्स को
रिन्यू करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उन्होंने 1280 करोड़ रुपए लिए हैं और लगाए हैं। एक तुम्हारा लाहौर का स्टेडियम है, गद्दाफ़ी स्टेडियम बोलते हैं उसको, हाँ गद्दाफ़ी स्टेडियम है। दूसरा कराची का स्टेडियम है जिसको नेशनल क्रिकेट स्टेडियम या नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कुछ ऐसे ही कुछ कहते हैं, ठीक है, कराची का स्टेडियम बेसिकली। और एक है रावलपिंडी का स्टेडियम, ठीक है। उन तीनों पे उन्होंने खर्चा किया है कुछ मतलब मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी थी उसमें न्यू LED लाइट्स लग रही हैं जिसकी वजह से जो धुंधलापन है वो हट जाता है, ठीक है, केवल आपको प्योर दिखेगा, तो अच्छी बात है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्टेडियम्स पे पैसा लगाया है, ठीक है, वो तो चलो बच जाएगा। लेकिन उसके अलावा उनका जो नुकसान होने वाला है भाई, इकनॉमिकल जो नुकसान होगा वो सबसे बड़ा नुकसान होगा। कैसे भाई? टूरिस्ट आते हैं, टिकट बिकती है स्टेडियम की, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, आपने बेचे हैं, बिक रहे हैं, सब कुछ है, बट अगर नहीं होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाइपोथेटिकली देखें तो रफली बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान, अब पेपर पे बताना मुश्किल है। और करोड़ों डॉलर्स की डील होती है भाई, वो सारी उनकी वेस्ट चली जाएगी। हालांकि अभी तक तो रिपोर्ट जो है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, इंडिया जाए चाहे ना जाए, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और जो हम लोग भी शायद बेटर ही रखेंगे कि भाई ना जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग नहीं खेलते, ठीक है, कोई बात नहीं, इवेंट ही तो है, हम लोग इतना कोई हुआ नहीं बनाते उस चीज़ का। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे फिर जो उनका टूरिज़्म है वो भी एक तरीके से हिट करेगा कि भाई पाकिस्तान में विदेशी पर्यटक कैसे आएंगे, है ना, क्योंकि एक मैसेज जाता है ना कि भाई कंट्री सेफ नहीं, इसीलिए इतना बड़ा इवेंट जो था वो कैंसिल हो गया। अगर ऐसा होता है तो बता रहा हूँ भाई, अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद में भाई पाकिस्तान के ऊपर भी उनकी भी एक प्रतिष्ठा होती है ना, जिसको कहते हैं कि भाई हमारी भी एक इमेज है, जिस पे सवाल उठता है कि भाई कैसी कंट्री है आपकी, टेररिज्म है वगैरह वगैरह, जो दुनिया में अच्छा मैसेज नहीं जाता तो पाकिस्तान के लिए ख़राब बनेगा, ठीक है भाई। इतना ही है तो अपने आप को सुधार लो ना, बहुत लोग हैं वहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन ये भी बात आपको माननी पड़ेगी कि हालात बाकी मुल्कों से आपके हालात उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। वहाँ पे टेररिज्म है और इंडिया के लिए खास करके वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। और खेल के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि भाई आप खेल की छवि भी ख़राब होती है, क्योंकि 10 साल पहले जो 2009 में जो श्रीलंका के ऊपर हुआ था, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर जो हमला हुआ था, उससे बड़ी दिक्कतें हुई थी, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं इनके सामने होगी, इंसान बिलीव नहीं करेगा आपके ऊपर, आपकी कंट्री के ऊपर कोई बिलीव नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट अगर आपके हाथ से जाता है तो दिक्कतें तो होती हैं भाई, बिलीव के ऊपर भी आपके सवाल उठ जाते हैं, ठीक है। और जो वहाँ का लोकल क्रिकेट है उस पर भी असर पड़ेगा, यार खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, कोई आते ही नहीं खेलने के लिए, तो हम लोग क्यों प्रिपेयर करें क्रिकेट के लिए, ठीक है। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर भी असर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्लेयर्स देख देख के तो सीखते हैं कि हाँ भाई सामने लाइव प्ले देखा कि यार क्या शॉट मारा है, क्या खेला है, इंसान को एक इंस्पिरेशन मिलती है, तो उस पर भी असर पड़ता है, ठीक है। और पॉलिटिकल इशू तो बनेगा ही, देखो पूरी दुनिया में पॉलिटिकली और प्लानिंग वाइज एक आपके ऊपर एक सवाल क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि यार ऐसी कंट्री है जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, सिक्योरिटी को लेके आपके सवाल हो जाते हैं कि भाई आपका देश सिक्योर नहीं है, तो इंटरनेशनल जो अरीना होती है उसमें आपकी काफ़ी बेइज्जती होती है। तो ये काफ़ी सारे उनके लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी वहीं रहती है तो फिर ठीक है, उतना ज़्यादा इशू नहीं बनेगा, अच्छी इमेज भी बनेगी कि हाँ भाई हमारी कंट्री सेफ़ है, ठीक है। लेकिन इंडिया तो नहीं खेलने वाला भाई पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान से तो कहीं इधर उधर खेल लेते हैं हम लोग, इंडिया में भी तुम आओगे तो वेलकम है, ठीक है, पर हम लोग जाके नहीं खेलने वाले हैं, ये तो गारंटी है भाई, ठीक है। तब तक नहीं खेलने वाले हैं जब तक हम लोगों की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, और वो गवर्नमेंट का डिसीज़न है, जो बिल्कुल सही डिसीज़न है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई आपके देश में पर्सनली इंडियन टीम को उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, या हम लोग श्योर नहीं हैं कि उतना ज़्यादा आप लोग हम लोग की टीम का ख्याल रखेंगे, तो हम लोग नहीं भेजेंगे, ठीक है। ये गवर्नमेंट रीज़न देती है, बट सच्चाई सब जानते हैं भाई, रीज़न इससे भी बड़ा है, ठीक है। इससे बड़ा ये है कि पाकिस्तान के जो भी लोग हैं जो थ्रेट फैलाने की कोशिश करते हैं, इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं जो इंडिया को बुरा भला बोलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी एक थ्रेट टाइप का कि भाई मैं नहीं आ रहा तुम्हारे देश में खेलने के लिए, तुमको आना आओ, क्योंकि हम लोग की कंट्री में सब आते हैं, ठीक है, बहुत सिक्योर है, ठीक। आपके यहाँ पे आपके खुद के लोगों को नहीं छोड़ा जाता है यार, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो का सबको याद है कि क्या हुआ था उनके साथ में, ठीक है। आपके यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट वगैरह प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनता है, उसके बाद वो रुकता ही नहीं है आपके कंट्री में, भाग जाता है। इमरान खान को आपने जेल में डाल रखा है, तो जब आप लोग अपने लोगों के साथ उस तरीके से रहते हो तो अब किसी को क्या पता क्या किया गया, लेकिन है तो वो तुम्हारे लिए एक हीरो टाइप ही, एक टाइम पे इमरान खान हीरो थे, अब आजकल जेल में होंगे, ठीक है। तो उन लोगों की जो हालत है वो आपने ख़राब कर रखी, तो इतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता नहीं बाहर की दुनिया में, तो हम लोग नहीं आ सकते उस चीज़ के लिए। तो चैम्पियंस ट्रॉफी तो इंडिया नहीं जा रहा, पाकिस्तान गारंटी, हाइब्रिड मॉडल पे मानोगे तो ठीक है, वरना हाथ से चैम्पियंस ट्रॉफी भी जाने के चांस पूरे हैं तुम्हारे, ठीक है।
ठीक है, मानो चाहे ना मानो, ठीक है, लेकिन दिक्कत तो होगी, क्योंकि अगर चेयरमैन आईसीसी के जय शाह बन गए, कोई बड़ी बात नहीं भाई, चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हो रहा हो, साउथ अफ्रीका में तो नहीं होगा, साउथ अफ्रीका में तो मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे वो लोग तैयार नहीं है, लेकिन दुबई एक है तैयार इवेंट, क्योंकि अभी बांग्लादेश का भी शिफ्ट हो गया था, जो महिला का T20 वर्ल्ड कप था वो भी शिफ्ट हो गया था तुम्हारा दुबई में, ठीक है, तो हो सकता है दुबई शिफ्ट हो जाए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही इंडिया भी कराएगा, लेकिन इंडिया तो नहीं करा रहा भाई, ये तो कंफर्म है, ये तो कुछ फेक न्यूज़ हैं, और इसमें भी हाइपोथेटिकली हैं चीज़ें कि हो सकती हैं, ऐसी हो जाएँ, अगर नहीं होती हैं देन इंडिया तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तो गारंटी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उसका हुआ मचाना अब बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा हुआ मच चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी आएगा, पाकिस्तान जाएगा कि नहीं जाएगा, भाई क्यों जाएँ यार, नहीं जाना, ठीक है, जब सिक्योर नहीं है हम लोग, हम क्यों जाएंगे, राइट। सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। हमारे यहाँ छोटे छोटा प्लेयर भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जिसकी सिक्योरिटी नंबर 1 है, जो हम लोगों ने रीज़न दिया, रीज़न तो कुछ और है भी जानते हैं, ठीक है, तो सिक्योरिटी तो उतनी रीज़न नहीं है, लेकिन मेन रीज़न है आप लोगों को ये बताना कि भाई रिश्ते अगर बना के रखेंगे, अपने आप को सुधार के रखेंगे, दूसरी कंट्री में नौटंकी नहीं करेंगे, तभी हम लोग आपके साथ खेलेंगे, वरना ये खेल वाला जो प्रॉफिट है वो आपको नहीं मिलने वाला, सिंपल सी बात। खैर ये था जब अब BGT को लेके भी 22 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो सब लोग विराट 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 विराट, ऑस्ट्रेलिया में जाके हर न्यूज़पेपर, हर आर्टिकल, हर न्यूज़ चैनल पे एक ही चीज़ चल रही है, विराट कोहली। रीज़न सब जानते हैं, जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करेगा उसका नाम लिया जाएगा, नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 ऋषभ पंत, उसके बाद बाकी सब इस टाइम। खैर ये थी आज की वीडियो, ख़त्म करते हैं आज का काम लेके प्रभु का नाम। मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।